जिस सिचुएशन में माता पिता की बहुत ज़रूरत होती है, उस समय से मेरा स्ट्रगल चालू हो गया। मैं अपने छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए मतलब छोटे छोटे जॉब करने लग गया। मैंने बहुत सारे जो बच्चे करते हैं, ज़्यादातर अपने पॉकेट मनी के लिए मैंने पेपर भी बांटे हैं, कई बार रिसेप्शनिस्ट का भी काम किया है और ट्यूशन्स भी लिए हैं, क्लासेस भी पढ़ाए हैं। तो उस वहाँ से मेरा जो संघर्ष चालू हुआ और घर की स्थिति को देखते हुए कि उन्हें सपोर्ट करना है, वो एक मानसिक दौर था मेरे लिए। नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र प्रताप सिंह है। मैं भिलाई का रहने वाला हूँ। मूलतः मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से यहीं भिलाई में रह के मैंने ही अपनी सारी पढ़ाई और अपना स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, सारा चीज़ मैंने यहीं की है। और मेरा परिवार जो है वो मूलतः गांव में रहा करता था। मैं यहाँ पे भिलाई में, मेरे जो दादाजी थे वो यहाँ के एक बड़े संस्थान में कार्यरत थे। मेरे माता पिता भी उन्हीं के साथ रहते थे। बाद में ऐसा हुआ कि मेरी माता गांव में चले गई और पिताजी यहाँ थे। मैं मूलतः अपने दादा के साथ ही रह के पढ़ा लिखा हूँ। उन्होंने ही सारी मेरी पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ देखा है। बचपन मेरा थोड़ा सा कठिनाइयों से गुजरा है, क्योंकि मैं अपने माता पिता के साथ ज़्यादा दिन रह नहीं पाया और मेरे माता पिता गांव में चले गए और मैं अपने दादा के साथ रहता था। जैसे गुरुकुल में कोई रहता हो, उस तरह से मेरा रहना यहाँ पे हुआ है। शुरुआत में बचपन तो पढ़ाई में गुजरी और जब चेतना आने लगी, होश आने लगी, समझ आने लगी, तब मैं थोड़ा सा जानकार हुआ। तो घर की परिस्थितियाँ, मेरा आसपास का रिलेशन, मेरी शिक्षा, उसके बारे में मुझे अनुभव होने लगा। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था और शिक्षा भी मेरे भाइयों और बहनों के अनुरूप, उनके से ज़्यादा उच्च शिक्षा मेरे को मिल रही थी। अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में मेरी पढ़ाई हो रही थी। और वहाँ पढ़ाई के दौरान मेरे मित्र भी अच्छे थे, माहौल भी अच्छा था। किंतु समय गुजरने के साथ मेरे जब पिताजी यहाँ से अपने गांव, मूलतः अपने गांव में चले गए और वहाँ निवास कर रहे, तो मैं एक बालक जो होता है 8 साल का, 9 साल का, जहाँ पे माता पिता की ज़रूरत होती है, उस वक्त माता पिता मेरे साथ नहीं रहे, वो गांव चले गए। और मानसिक स्थिति मेरी धीरे धीरे बदलने लगी, क्योंकि एक छोटे से बच्चे को उनका प्यार, स्नेह, दुलार, ये सब चाहिए रहता है और वो सब मुझे धीरे धीरे नहीं मिला। और जब मेरे सामने कोई सिचुएशन छोटी छोटी आने लग गई तो मैं उन्हें बहुत मिस करता था। और दादाजी के पास रहने पर वो मूलतः एक अलग ही डिसिप्लिन में रहा करते थे कि नहीं, आपको बस पढ़ना है, आपको कहीं जाना नहीं है, घर के बाहर निकलना नहीं है और आपको उसी में ध्यान रखना है। तो इस तरह से मेरी पढ़ाई चल रही थी। एक समय ऐसा आया जब मैं 8वीं 9वीं में पहुंचा और थोड़ा सा और सचेतन हुआ, तो पता चला कि मेरे पिताजी को थोड़ी सी गंभीर समस्या है। उन्हें डायबिटिक था और डायबिटिक भी उच्च स्तर का था। और जब उच्च स्तर में पहुंचा तो उनकी स्थिति सेहत से बहुत कमज़ोर हो रही थी। और वो मेरे पिताजी मूलतः अध्यापक थे, वो स्कूल में पढ़ाया करते थे, शिक्षक थे। उन्होंने अपनी सेहत के कारण अपनी शिक्षा को, मतलब पढ़ाने की रुचि को छोड़ दिया और वो घर में रहने लगे। धीरे धीरे उनकी सेहत पूरी तरह से खराब हो गई, वो बिस्तर पे आ गए, उनका शरीर पूरा जीर्ण शीर्ण हो गया। फिर धीरे धीरे मैं आगे की क्लासों में पहुंचा, 9th 10th, और आगे की पढ़ाई किया। लेकिन उस वक्त मुझे उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी। मेरे पिताजी, अब उनके पास आय का कोई साधन नहीं था और मैं मूलतः अपने दादाजी के साथ था, उन्हीं पर डिपेंड था। मेरे दादाजी भी लगभग रिटायर हो गए थे और
कैसे भी करके वो मुझे बस पढ़ा रहे थे कि मैं किसी तरह से पढ़ाई कर लूँ। जिस सिचुएशन में माता पिता की बहुत ज़रूरत होती है, उस समय से मेरा स्ट्रगल चालू हो गया। मैं अपने छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए मतलब छोटे छोटे जॉब करने लग गया। मैंने बहुत सारे जो बच्चे करते हैं, ज़्यादातर अपने पॉकेट मनी के लिए मैंने पेपर भी बांटे हैं, कई बार रिसेप्शनिस्ट का भी काम किया है और ट्यूशन्स भी लिए हैं, क्लासेस भी पढ़ाए हैं। तो उस वहाँ से मेरा जो संघर्ष चालू हुआ और घर की स्थिति को देखते हुए कि उन्हें सपोर्ट करना है, वो एक मानसिक दौर था मेरे लिए। और ना तो माता पिता साथ में थे, ना दादाजी का सपोर्ट था, और मेरे भी ज़्यादा इतने मित्र नहीं थे। तो इन सब स्ट्रगलों के बीच मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ आई, तो मुझे भी महसूस होने लग गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मन में बार बार सवाल होते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब ये सब होने लगा तो मैंने कोशिश की अपने आप को किसी भी तरह से आगे ले जाऊं। सबसे अच्छी बात मेरे साथ ये रही कि मेरी जो संगत थी वो बहुत अच्छी थी। मैं जिस माहौल में रहता था वहाँ के मैक्सिमम 80% बच्चे सब न कहीं बुरी संगत में थे, या वो किसी व्यसन में थे, या वो किसी मतलब समय को बेकार करते थे। पढ़ाई में भी उनका करियर में ज़्यादा ध्यान नहीं था। मैं इन सब चुनौतियों में जब मैं पढ़ा ना, तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं भाई, आपको करियर बनाना है। जब मैं करियर बनाऊंगा तो मैं अपने माता पिता को भी सपोर्ट कर पाऊंगा, खुद भी आगे बढ़ पाऊंगा और इस माहौल से निकल पाऊंगा। तो धीरे धीरे मैं शिक्षा की ओर ध्यान दिया, पढ़ाई की ओर ध्यान दिया। लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा हमेशा से पड़ी रही कि इतनी ऐसी परिस्थिति क्या आई कि जो मुझे बचपन से अपने माता पिता से दूर रह के यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ी। और मन में एक जिज्ञासा भी उत्पन्न होती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। यानी वो जिज्ञासा चालू ही रही हमेशा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो मेडिटेशन है, मैंने बचपन में एक बुक पढ़ी थी, मतलब पढ़ने का शौक़ ज़्यादा था, तो मुझे एक बुक मिली थी जिसमें एक साधु के बारे में बताया गया था। वो अपनी किसी शिष्य के बारे में बता रहे थे और उन्होंने उनके बारे में ये पूछा, मतलब बताया कि आपके सूक्ष्म शरीर के बारे में उन्होंने बताया उसमें कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। सूक्ष्म शरीर मतलब हमारे चारों ओर हर समय विद्यमान रहते हैं। उस बुक को पढ़ने के बाद ना मेरे मन में ना बहुत सारी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। और उन्होंने जिस प्रक्रिया से बताया था उसमें उन्होंने शवासन बताया था। ये एक योगिक प्रक्रिया है जिसमें आदमी शवासन करता है। उसकी गहरी प्रक्रिया में जाके आप अपने शरीर से निकल के आप एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ से मेरी रुचि जागने लगी कि क्या हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। भले थोड़े बच्चे थे, लेकिन मन में जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी। फिर वहीं जहाँ मैं काम करता था, वहाँ पे मेरे एक टीचर थे, वो योग सिखाते थे मुझे। वहाँ पे योग का फिर उनसे साथ जुड़ते जुड़ते उन्होंने योग के बारे में चर्चा की। मुझे भी अच्छा लगा कि भाई योग तो वैसे भी अच्छी चीज़ें हैं, तो मैं भी अट्रैक्ट हुआ उनके साथ रह के। तो प्रतिदिन शाम को और थोड़ा सुबह समय निकाल के हम जाया करते थे उनके घर, और वो योग सिखाया करते थे हमें। थोड़ा प्राणायाम क्या है, भस्त्रिका, कपालभाति, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार, ये उन्होंने मुझे सिखाया और मैं घर में आके उसे करता था। प्रतिदिन थोड़ा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करते करते मेरा एक इंटरेस्ट जगने लग गया कि मैं करूं। फिर वहाँ से एक थोड़ी सी जिज्ञासा कंटिन्यू बनी रही कि जब ये इतना अच्छा है तो मुझे करना चाहिए। मैं सेहत से शुरू में अच्छा ही था, सेहत में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट रहा है और फिर वो मुझे बहुत पसंद रहा। जब योग करने लग गया तो मेरे मानसिक स्थिति में थोड़ा सा स्ट्रांगनेस आ गई। पहले मैं थोड़ा सा डरता था, लोगों के साथ बात नहीं कर पाता था। जब प्राणायाम ये सब किया तो थोड़ी सी मानसिक स्थिति अच्छी हुई, तब मुझे जिज्ञासा हुई कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी है और मैं इसे करता हूँ आगे कंटिन्यू। दिसंबर 2023 मेरी माताजी के सेहत में कुछ परिवर्तन आने लग गया। उनके मुंह के दाहिने साइड, बाएं साइड दर्द होता था, जिसको हमने डॉक्टर को दिखाया। वो एक दौर चालू हुआ। डॉक्टर को जब हमने दिखाया तो पता चला कि उनको माउथ का कैंसर है और फिर उनका इलाज करवाना पड़ेगा। तो ये सब सुन के मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से
शॉक्ड हो गए कि जीवन में ये भी दौर देखना पड़ेगा। पिछला भी बहुत सारे कष्ट देखते हुए आए थे कि ये भी जीवन में आ गया कि इसे भी कैसे इससे पार निकलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी रहा। तो जब मैं उनके इलाज के लिए यहाँ उनको लेके आया अपने साथ और उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ, तब बहुत ही ज़्यादा मानसिक दबाव में था। मैं मानसिक दबाव में भी था और आर्थिक रूप से भी थोड़ा सा प्रेशर में थे कि कैसे होगा, माताजी मेरी कैसे ठीक होंगी। कैंसर के नाम से वैसे भी लोग डरते हैं, हम भी डर रहे थे कि क्या वो बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। तो फिर मैं ना मंदिरों में जाता था, प्रेयर करता था, भगवान कैसे होगा, कैसे होगा, किस तरह से ठीक होंगी। तो इसी दौरान जब उनकी चिकित्सा चल रही थी तो मैं अपने घर के बाजू में हमारा ग्राउंड है, वहीं पे हमारा ध्यान केंद्र है, एकता ध्यान केंद्र। मैं वहाँ से गुजर रहा था रास्ते में, तो मैंने वहाँ पे देखा कि वो लिखा हुआ है कि यहाँ पे ध्यान सिखाया जाता है। अब पता नहीं क्या मेरे अंदर ऐसा सूझी या मुझे ऐसा लगा कि जाके एक बार देखता हूँ। ये जो टेंशन वेंशन है, बहुत भागने की इच्छा हो रही थी कि ये सांसारिक चीज़ें हैं, बहुत पीड़ा दे रही हैं मुझे। तो मैं उस ध्यान केंद्र में गया। वहाँ पे एक मास्टर थी नीलिमा मैम, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बताया और मैं वहाँ पे पहली बार ध्यान करने बैठा। तो जब ध्यान करने बैठा तो ऐसा लगा कि जैसे मैं एक अलग ही दुनिया में हूँ। मैंने पहले दिन जब ध्यान करने बैठा तो मैं लगभग 1.5 घंटा उस ध्यान की स्थिति में था और वो 1.5 घंटा कैसे इतना जल्दी निकल गया मुझे पता नहीं चला। यानी कहा जाए तो मुझे ना बहुत ही सुकून मिला, आनंद मिला। उसके बाद से मैं लगातार ध्यान चालू किया। पहले दिन मैं आ गया, लेकिन जब पहले दिन घर पहुंचा तो मुझे इतना आनंद आ रहा था, इतना सुकून लग रहा था कि जैसे मैं कई महीनों से तनाव में था, जिस दबाव में था, जिस स्थिति से गुजर रहा था, उसमें बहुत ही शांति महसूस हो रही थी, बहुत ही शांति। उस रात मैं घर जाके बहुत अच्छे से सोया, मुझे बहुत ही गहरी नींद आई। फिर मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि हाँ, अगर इससे यह इफ़ेक्ट हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है आगे भी मुझे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होगा। तो फिर मैं कंटिन्यू करने लगा और लगातार इस ध्यान में आने लग गया। इस ध्यान में आने से मुझे सबसे अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि मेरी जो मानसिक स्थिति थी उससे मैं निकला हूँ और अभी इस समय तब से लेके अब तक मैं इतना आनंद महसूस करता हूँ कि मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, वो सब कहते हैं कि आप जिस तरह से शॉर्ट टेम्पर था मैं, एक तरह से मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता था, थोड़ा सा चिड़चिड़ा था, तो अब वो चिड़चिड़ापन मुझे में नहीं आती और अगर बच्चों के साथ बात करने में भी एक आनंद आता है उनसे, और मेरा रिलेशन बच्चों में पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हो गया है। मैं बच्चों को अब ध्यान से सुनता हूँ, उनको समझता हूँ, बच्चे भी मुझे ध्यान से सुनते हैं और मेरी माता और मेरे भाई भी अब थोड़ा सा पूछते हैं मुझे कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आप में ऐसा परिवर्तन आ गया है। तो मैं उनसे बस सीधी सी बात बोलता हूँ कि ध्यान करता हूँ और अभी ध्यान में जा रहा हूँ। तो अब वो भी थोड़े से जिज्ञासु हो गए हैं कि ये कैसा चीज़ है। वो भी मेरा भाई भी ध्यान करने में की स्थिति में आ चुका है। ध्यान का और एक अनुभव ऐसा है कि मेरे एक समय मुझे कुछ चीज़ें, जैसे किसी चीज़ का सॉल्यूशन जो होता है ना, इन 4 महीनों में ऐसा लग रहा है कि मुझे उसको पहले ही मिल जा रहा है वो सॉल्यूशंस। मेरे जीवन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, आध्यात्मिक गुरु कैसे मिलते हैं, किस तरह से आपको हेल्प करते हैं, और अध्यात्म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, एक जिज्ञासा का विषय रहा है मेरे मन में। जैसे जैसे मैं इसमें आते गया हूँ, मास्टर्स के द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं वो कहीं ना कहीं मेरी जिज्ञासा को शांत कर रही है। जैसे मैं ये सोचता था कि आत्मा पुनर्जन्म क्यों लेती है, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, और इसके बाद आत्माएं क्या करती हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस भी देखा करता था। जब मैं यहाँ आया तो PSSM की बहुत सारी वीडियो मैंने सर्च करना चालू कर दी
और उसमें बहुत सारे चीज़ें जैसे बताने लगे कर्म क्या होता है, कर्म के बारे में क्या होता है। तो उससे जुड़ी जुड़ी कुछ जो मेरे मन में डाउट था कि क्या मैं पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया हूँ जिसके कारण मैं आज ये स्थिति में हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरी थोड़ी डाउट होने लग मतलब क्लियर होने लग गई कि क्या होता है ये। ध्यान करने की स्थिति में पिरामिड में नॉर्मली जब मैं घर में ध्यान करता हूँ तो ध्यान करने में उतना आनंद नहीं आता जितना कि मुझे पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करने में आता है। जब मैं पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करता हूँ तो मैं ज़्यादा गहराई से ध्यान कर पाता हूँ और वो जो शांति मिलती है ना, वो घर में करने से उतनी ज़्यादा नहीं आ पाती। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ध्यान एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है जो हमारी मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य और जीवन के जितने भी रिलेशंस हैं उन सब में काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। अगर वो मेरी मानसिक स्थिति और सेहत और विचार में इफ़ेक्ट डालता है तो वो बाकी लोग के जीवन में भी स्थिति में सुधार ला सकता है। तो मेरा तो सबसे यही निवेदन है कि सबको ध्यान करना चाहिए। नमस्कार।